ऐसा है, ये तो पक्का है, नारा बीजेपी वाला ने दिया था और जो इसको साबित आम आदमी पार्टी करेगी। पूरे 90 में से कम मैं तो कहूं 75 से तो पार हर हालत में होंगे। हो सके 90 के 90 सीटों पे आम आदमी आ जाए। आज ऐसा माहौल है, बगैर बुलाए आज कम से कम 5 गाड़ी भर के 26 सेक्टर की। मैं थोड़ा लेट इसीलिए हो गया, पूरे दफ्तर पे ज्वाइनिंग कराने के लिए खुद के खुद आ रहे हैं लोग। सब में एक उत्साह है और एक क्रांति आ रही है। एक आम आदमी पार्टी जो काम कर रही है और कोई पार्टी ने किया ही नहीं। अभी हम जो पंजाब में सरकार आई है तो ये एक मॉडल बनेगा। पंजाब मॉडल के ऊपर पूरा देश में, पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी की लहर चलेगी और पूरे अगले जो प्रधानमंत्री होंगे हमारे केजरीवाल होंगे, मैं ये दावे से कह सकता हूं। बीजेपी और जेजेपी का जो अपवित्र गठबंधन है हरियाणा में, बीजेपी और जेजेपी का जो जनता द्वारा गैर मान्यता प्राप्त गठबंधन है हरियाणा में, उसका असली चेहरा, उसका भ्रष्टाचारी चेहरा जनता के सामने उजागर हो चुका है। खट्टर साहब बात करते हैं SYL के पानी की, खट्टर साहब बात करते हैं हवाई। खट्टर साहब क्यों नहीं बात करते इन लोग कौन नौकरी देगा? ये भीड़ारी है, इन तो डिग्री तो दे दी, नौकरी कौन देगा इनको? में शामिल कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और लाइव तस्वीरें आपको स्काईलार्क से दिखा रहे हैं, जहां पर जो लगातार आम आदमी पार्टी का कुनबा है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। हर रोज कोई ना कोई जिलावासी है आम आदमी पार्टी में विश्वास जताते हुए आम आदमी पार्टी की सदस्यता जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। तमाम जो जिले के पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष की बात करें, शहरी अध्यक्ष की बात करें, वो तमाम सभी, प्रीतपाल खेड़ा, सुखबीर मलिक, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। सैकड़ों की संख्या में जो यहाँ पर लोग हैं वो आम आदमी पार्टी को आज ज्वाइन कर रहे हैं। कल की बात करें तो कल भी राज्यसभा सांसद है जो सुशील गुप्ता स्मालका के अंदर पहुंचे थे और उन्होंने सत्तर पार का जो है अब की बार नारा दिया गया है कि आम आदमी पार्टी 70 पार यानी 70 विधानसभा सीटों पर, हरियाणा की 90 में से 70 विधानसभा सीट पर अपनी जीत हासिल करेगी। रमेश है मेरा साथी है भाई, शर्मा है हमारे पानीपत से, गोविंद शर्मा है हमारे पानीपत से और जैल साहब है भाई, वो विरोध देख पा रहे हैं कि होड़ लगी हुई है आम आदमी पार्टी के बीच में, यहां पर पार्टी को ज्वाइन करने वालों की। सभी साथियों का भाई यहाँ पहुंचने पर अब हमारे जो प्रभारी हैं वो अपनी बात रखेंगे और आप सबने जो मान सम्मान किया और आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं और एक विश्वास दिलाते हैं जो आपने आम आदमी पार्टी पर विश्वास किया है और हम सब साथियों पे विश्वास किया है। आपके साथ दिन रात कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे और आपका साथ देंगे। सभी साथियों का बहुत आभार भाई। अब हमारे थोड़ा सा व्यवस्था बना लें। आजो मीडिया साथी सभी आगे आ जाओ। कितने लोगों ने आम पार्टी ज्वाइन की है? लगभग आपके सामने ये लिस्ट है
मैं ये कहूंगा कि ये लगभग 100 आदमी के हमारे साथी हैं, यूथ साथी हैं इसमें, और कुछ हर समाज के हमारे साथी हैं, कुछ इसमें पूर्व सरपंच हैं, कुछ हमारे हल्के का यूथ का प्रधान भाई हमारा अमित खरब है, उसके नेतृत्व में, और हम सब साथियों के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे जिला प्रधान के नेतृत्व में हमारे प्रभारी जी, हमारे कृष्ण अग्रवाल भाई साहब, अजय शर्मा जी, जय सिंह वाल्मीकि जी, और भी हमारे सीनियर सारे साथी हैं, कुछ हमारे साथी भंडारी से भी हमें देख रहे हैं, आपका भी नाम जरूरी है, हमारे पुराने साथी हैं, सबके नेतृत्व में हमारे सब साथी एक जो ये इंकलाब आने वाला जो हरियाणा में बदलाव है, जो ये भ्रष्टाचार 75 साल से जो जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के रूप में एक ऐसा चेहरा माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो इस भारत को बदलने का काम करेंगे, तो सबने अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की नीतियों में विश्वास करके बिना लोभ लालच और पद के बिना सब साथियों ने कहा कि भी आने वाला जो ये व्यवस्था परिवर्तन होगा, जो ये इंकलाब होगा, इसमें हमें भी अपनी आहुति डालनी है। तो सभी साथियों का आपके माध्यम से भी मैं स्वागत करता हूं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। जी बिल्कुल, आपने पूछा कि कितने लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन की है, तो ये तो अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल हो गया है इस वक्त। दिल्ली और दिल्ली के बाद पंजाब और गोवा और पूरे देश में हम लोग आम आदमी पार्टी की विचारधारा के रूप में पहुंच चुके हैं। और जैसा कि आपने पूछा कि नंबर्स क्या हैं, कि कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, नंबर पे ना जाएं, एक एक व्यक्ति जो आज यहाँ ज्वाइन कर रहा है, ऐसे हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे हजारों जगह पे पार्टी में जो है सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और जो आप जगह छोटी होने के नाते यहाँ देख सकते हैं 100-125 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके पीछे बाहर 1000-1000 500-500 की टीम इनके सबके साथ है। ये सभी लोग जो है समाज के जो है सभी साथी जो सेवक हैं उनके रूप में काम कर रहे हैं, समाज सेवी लोग हैं। तो इनको अकेला ना मान के इनके साथ आप 100 की टीम, 200 की टीम, 500 की टीम ऐसा मान के चलें। पूरा प्रदेश, हरियाणा प्रदेश जो है वो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़ना चाह रहा है। दिनेश जी, ऐसा तो नहीं भी ये लंबी लाइन बढ़ती जा रही है, कुनबा बढ़ता जा रहा है, कभी आने वाले टाइम पे जब टिकटों की बंटवारा होगा, टिकटें भी देगी, तो उस टाइम मुसीबत ना हो जाए आप लोगों पे? नहीं, इसके लिए आपको थोड़ा आम आदमी पार्टी के बारे में समझने की आवश्यकता है। हमारी आंदोलन से निकली हुई आम आदमी पार्टी है, और हम आंदोलन से संघर्ष और क्रांतिकारी रूप में हम लोग आम आदमी पार्टी के रूप में आए हैं। और जैसा कि हम CCC के फार्मूले पे हमेशा से काम करते रहे हैं, CCC के फार्मूले पे हम प्रत्याशियों का चयन करते रहे हैं, CCC के फार्मूले पे ही हम आम आदमी परिवार में लोगों को जोड़ते रहे हैं। CCC का मतलब ये हुआ कि वो कैरेक्टर का अच्छा होना चाहिए, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, करप्शन में लिप्त नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए। इस विचारधारा से आम आदमी पार्टी के कुछ एक मापदंड हैं, जिसके मापदंड के हिसाब से हम आम आदमी पार्टी में समाज के अच्छे लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। सुखबीर जी, कल आपके राज्यसभा सांसद हैं सुशील गुप्ता जी पहुंचे थे और एक 70 पार की बात कही जा रही थी, जो स्लोगन 75 पार का और जमुना पार का नारा बीजेपी देती थी, और आपकी तरफ से भी अब दिया गया है। ऐसा है, ये तो पक्का है, नारा बीजेपी वाला ने दिया था, और जो इसको साबित आम आदमी पार्टी करेगी। पूरे 90 में से कम मैं तो कहूं 75 से तो पार हर हालत में होंगे, हो सके 90 के 90 सीटों पे आम आदमी आ जाए। आज ऐसा माहौल है, बगैर बुलाए आज कम से कम 5 गाड़ी भर के 26 सेक्टर की, मैं थोड़ा लेट इसीलिए हो गया, पूरे दफ्तर पे ज्वाइनिंग कराने के लिए खुद आ रहे हैं लोग। सब में एक उत्साह है और एक क्रांति आ रही है। एक आम आदमी पार्टी जो काम कर रही है और कोई पार्टी ने किया ही नहीं। आम आदमी जो शिक्षा के ऊपर जो काम कर रही है, जो शिक्षा आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने आप को भूखा रख के भी पढ़ाने की कोशिश करता है, परंतु ये बीजेपी सरकार इस पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ये काम करके दिखाया है। पूरे हिंदुस्तान में 99% जो सबसे बढ़िया रिजल्ट आया वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों का आया, और ये एक आदमी की और बगैर फीस के। परंतु यहां 8-8, 10-10 हजार हर बच्चे को फीस देनी पड़ती है, रिजल्ट 0 है। तो इस करके भाई जी शिक्षा ही सबसे बड़ा मुद्दा है, और शिक्षा के ऊपर आम आदमी पार्टी ध्यान दे रही है, और इसी की वजह से सभी आम आदमी पार्टी में आना चाह रहे हैं। और आज अभी हम जो पंजाब में सरकार आई है, तो ये एक मॉडल बनेगा। पंजाब मॉडल के ऊपर पूरा देश में, पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी की लहर चलेगी, और पूरे
अगले जो प्रधानमंत्री होंगे हमारे केजरीवाल होंगे, मैं ये दावे से कह सकता हूं। जिस हिसाब से लोगों का मन बना हुआ है, हर गांव में आज भी कम से कम 5-6 प्रोग्राम और लिखे हैं, तो रूटीन में प्रोग्राम चल रहे हैं। आप देखी होगी कल भी सिमाड़का में 40 गांवों के सरपंचों ने ज्वाइन किया और जो चेयरमैन थी वो उसने भी ज्वाइन किया, और काफी नगर पालिका के सदस्य थे उन्होंने भी काफी आदमियों ने ज्वाइन किया है। तो एक किस्म का ये आम आदमी पार्टी का काम देख कर है, कोई ये नहीं है कि झूठे वादे नहीं करती कोई भी आम आदमी पार्टी। जय हिंद साथी। नगर निगम जो दो चुनाव है समालखा के अंदर भी है, तो वहां पर क्या सिंबल पे लड़ेगी? जी बिल्कुल, सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा और बहुत ही आपको अभी से बता देना चाहते हैं कि बहुत ही प्रचंड जीत के साथ में हम ये इलेक्शन जीत के दिखाएंगे। धन्यवाद। क्या लगता है भी जो पूर्ण स्टेट नहीं मिली थी, दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश था और जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नहीं कर पा रहे थे पूरा प्रशासन ना मिलने के चक्कर में, तो अब वो फुल फ्लैश जो स्टेट है वो पंजाब मिली है, तो वो अपने जो एक आदर्श जो चीज थी, जो मॉडल था, वो पंजाब के रूप में तैयार करेंगे और पूरे देश के अंदर ये मैसेज आएगा। जी जैसे आपने बताया ही है कि अब हमारे पास में एक पूर्ण राज्य पंजाब आ चुका है और पंजाब के अंदर अब हम वो काम करके दिखाएंगे कि अब हम जो वोट मांगेंगे हरियाणा के अंदर भी वो पंजाब के काम के ऊपर वोट मांगे जाएंगे। पंजाब को आधार, जैसे गुजरात मॉडल था बीजेपी का, उसी तरह हम पंजाब मॉडल को अपना एक मॉडल बनाएंगे और जो उसके काम होंगे उसके अनुसार ही हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर वोट मांगेंगे। और ये आने वाली जो हमारी जो बेसिक मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर हम काम करेंगे। हम कोई जाति धर्म के ऊपर वोट ना मांग करके जो हम अपने काम के ऊपर वोट मांगेंगे। अजय जी, करप्शन के मुद्दे पर जो है भारतीय जनता पार्टी आई थी और करप्शन के मुद्दे ही पर ही जिस तरह पानीपत में बहुत सारे मामले ऐसे चल रहे हैं, जो पार्षद हैं वो इस्तीफे दे रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। और कल एक पुराने कद्दावर जो नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक संगठन बनाया है और इस तरह से क्या देखते हैं बीजेपी में जो है मोह भंग हो चुका कार्यकर्ताओं का? बीजेपी और जेजेपी का जो अपवित्र गठबंधन है हरियाणा में, बीजेपी और जेजेपी का जो जनता द्वारा गैर मान्यता प्राप्त गठबंधन है हरियाणा में, उसका असली चेहरा, उसका भ्रष्टाचारी चेहरा जनता के सामने उजागर हो चुका है। पूरे देश में जहां बेरोजगारी दर 7% के आसपास है, वहां हरियाणा में बेरोजगारी दर 24.7 तक पहुंच चुकी है। 4 गुना ज्यादा पूरे देश में बेरोजगारी में हरियाणा पहले नंबर पे है। खट्टर साहब बात करते हैं SYL के पानी की, खट्टर साहब बात करते हैं हवाई, खट्टर साहब क्यों नहीं बात करते इन लोग कौन नौकरी देगा? ये भीड़ारी है, इन तो डिग्री तो दे दी, नौकरी कौन देगा इनको? खट्टर साहब क्यों नहीं नौकरी दे रहे हैं? आज पूरे हरियाणा का युवा वर्ग अवसाद में जीने के लिए परेशान है, दुखी है। सरकार नौकरियां नहीं दे पाई, फॉर्म निकाल के फीस जमा करा के पेपर कैंसिल कर देती है, फीस के पैसे उल्टे नहीं होते हैं। जो सेंटर हैं एग्जाम के सैकड़ों किलोमीटर दूर दे देते हैं, लोगों को परेशान कर देते हैं। अब तो खुद जो बीजेपी के इनके नेता थे ना, जो इनका झंडा ठाने वाले लोग थे, उनने इस्तीफे देने चालू कर दिए हैं, चाहे वो मौजूदा पार्षदों की बात हो। और कल जो इनके पुराने नेता, जिसका नाम आप जानते हैं, उन्होंने भी जो इनसे परेशान होकर संगठन बनाया ना, उसका एकमात्र कारण ऐसा नेतृत्व ऐसे फैल रहा है, प्रशासन पे नेताओं की पकड़ नहीं है। हरियाणा की जनता से मुख्यमंत्री जी को कोई लेना देना नहीं है। देवीलाल का जो नकली पोता था, देवीलाल के नाम पर जो वोट मांग रखे थे, वे सारे वोट बीजेपी को जाके बेच दिए हैं। 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन दे दी, बजट में घोषणा करी थी 1 करोड़ नौकरी देंगे, दे दी। सत्ता पब्लिक के मुद्दों से दूर है, सत्ता संवेदनहीन है, युवा वर्ग परेशान होके आम आदमी पार्टी का रुख कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे भाई सुरेंद्र जी की अध्यक्षता में सैकड़ों युवा साथियों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। यह सिलसिला चलता रहेगा, इनकलाब शुरू हो गया है और आने वाले चुनाव में जनता मुंह तोड़ बीजेपी का जवाब देगी और जनता झाड़ू पे ही वोट ला लेगी। हम आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं और नीयत है उसको देख के जो एक क्रांति आने वाली है, जैसे कि स्कूलों की तरफ से जो सुविधाएं हैं दिल्ली में, मेडिकल है और करप्शन है,
4-5 जो मेन मुद्दे हैं, अब भ्रष्टाचार और महंगाई आज के दिन में चरम सीमा पर है। यहाँ पे बिजली के लगातार छापे पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल में हर घर में बंदा बीमार है, बीमारी की मार है, बिजली की मार है, शिक्षा है, स्कूलों का में इतनी महंगाई है कि हर पूरी जनता परेशान है इन मुद्दों से। तो इस सभी सुविधाओं को देखते हुए दिल्ली और पंजाब की तो सभी सुविधा को देखते हुए पूरा एक क्रांति आने वाली है, जिसमें सभी साथी और समाज आम आदमी पार्टी से ज्यादा संख्या में जुड़ने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर जो है तमाम सैकड़ों की संख्या में जो जिले के लोग हैं आम आदमी पार्टी की सदस्यता जो है वो ग्रहण करने के लिए पहुंचे थे, और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार